कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले देखना इसको है, मिक्स पढ़ेंगे यार, इसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, है ना। सबसे पहले अपन लेते हैं चिल्का झील। सबको पता है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का चिल्का झील कहाँ है? हालांकि आपको अगर जानकारी हो, चिल्का झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और इसको शामिल कब किया गया था? तो याद रखना 1981 में। कब? 1981 में रामसर स्थल की सूची में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है। इसके साथ अगर बात कर ले लोकटक है, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक की बात कर लेंगे अपन। लोकटक लोकटक क्या है? लोकटक झील है, तो ये लोकटक झील कहाँ पे है? आपको अगर थोड़ा भी याद होगा तो ये कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। नोट करते जाओ जिनको नहीं पता है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और याद रख लेना कि 1990 में इसको रामसर स्थल की सूची में, रामसर साइट में जोड़ा गया था। 1990 में लोकटक झील को कब जोड़ा गया? 1990 में रामसर साइट में जोड़ा गया, रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ अपन एक और क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। इस क्वेश्चन का नाम है सीधा सीधा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सबने पढ़ा होगा केवलादेव, ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसने इसको ना पढ़ा हो। केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले तो भैया केवलादेव कहाँ है? तो देवों के देव राज्य केवलादेव। ये केवलादेव कहाँ है? ये है राजस्थान में। कहाँ पे है केवलादेव? राजस्थान में। और इस स्थान को भी रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और रामसर साइट्स में इसको 1981, यानी याद रखना, याद रखना क्या, कैसे याद रखोगे? चिल्का, ठीक है, केवला। तो चिल्का, चिल्का देव ऐसे याद कर लेना, चिल्का देव है तो चिल्का से चिल्का झील और देव से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में इन दोनों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। चिल्का उड़ीसा में है, केवला राजस्थान में है। ठीक है। बचा लोकटक, तो बेचारा मणिपुर में है ही है। और लोकटक के साथ साथ आपको एक और याद रखना है, बुलर और हरिके। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पॉइंट बना के याद कर लेते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। देखो, लोकटक को 1990 में शामिल किया गया। इसके साथ बुलर झील, कौन सी? बुलर झील। बुलर झील को भी 1990 में ही शामिल किया गया। कहाँ? रामसर साइट में बुलर को भी 1990 में। और बुलर कहाँ है? याद रख लेना, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हो गया। इसके साथ एक और है हरिके झील। हरिके, अगर हरके की बात कर लें तो हरके भी 1990 में। कब? 1990 में। और हरके को भी कहाँ? हरके पंजाब, ये सब आसपास की हैं। हरके कहाँ है? पंजाब में। उसको छोड़ के दोनों तो पास ही पास में है। ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, कैसे? लोकटक मणिपुर, हरी, बुलर, लोकटक, है ना। या तो उल्टी ट्रैक बना लो या सीधी, दो बन रही में। या तो क्या, तो लोभी हरी, लोभी ला से लोकटक, वहां से बुलर और वहां से हरके, तो लोभी हरी हो जाएगा। लोभी हरी 1990। ठीक है। और चाहे कह दो का हरी बब्बा लो गए, हरी बब्बा लो गए, बुंदेलखंडी वाली ट्रैक बन गई। हरी कितने गए? बब्बा लो गए। तो हरी से हरके, बब्बा से बुलर और लो गए से लोकटक झील। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। बुलर झील जम्मू कश्मीर, पंजाब में हरके, लोकटक झील 1990 रामसर मणिपुर। इनको आप तीनों को याद कर लेना। इसके बाद सांभर झील है राजस्थान में, इसको भी साथ में लेना। इसको कैसे छोड़ सकते हैं? सांभर, सांभर झील को भी 1990 में ही रामसर स्थल में शामिल किया गया। कहाँ है ये? राजस्थान में। तो याद रखना, राजस्थान के दो स्थान हो गए, एक पंजाब लगा हुआ इलाका है। इसके साथ साथ, हाँ, अब थोड़ा और बढ़ा लो, लोभी हरी समर के चलो, हैं हैं, ऐसे भी एक ट्रैक बन जाएगी कि लोभी हरी
लोवी, हरी, संभर के चलो। तो लोकटक झील, बुलर झील, हल्के और सांभर। ठीक। अब सांभर का है, सांभर तो सांभरी से निकल लो। देखो सांभर झील होता ही है जी को लास्ट को अक्षर का है उनके स्थान को खुद दर्शा रहा। सांभर है, सांभर राजस्थान। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। कब है रामसर साइट्स में जुड़ोगा? 1990 में। तो जी याद रख लो, बुलर 1990, तो जम्मू कश्मीर, हल्के पंजाब, कुल मिला के अब आगे बढ़ना चाहिए। चलो, इसके बाद आप 2002 को याद कर लो। 2002 को जब याद करो तो आपको 3-4 चीजें याद आए। सबसे पहले कंजली झील है। कंजली, कंजली झील, कंजली कौन सी झील? कंजली झील। अब कंजली झील कहाँ है? कंजली झील भी आपकी पंजाब में है। कंजली कहता है 2002 पंजाब, 2002 पंजाब। दूसरा 2002 पंजाब। इसके बाद रोपण आर्द्र भूमि 2002 पंजाब। रोपण आर्द्र भूमि कहाँ है? रोपण आर्द्र भूमि 2002 कितना है? पंजाब। रोपण आर्द्र भूमि 2002 पंजाब में। इसके बाद कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। 2002 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 3 जो हो गया तुम्हारा 2002 वाला। 2002 में तो बहुत है। इसके बाद दीपोर बिल असम में है। दीपोर बिल कहाँ है? दीपोर बिल कहाँ है? असम में है। यह भी 2002 है। दीपोर बिल को शामिल किया गया 2002। कहाँ है? असम में है। असम, ठीक है। अब 2002 के साथ साथ और आप जोड़ सकते हैं उसके साथ अष्टमुडी झील। ये तो फेमस है, कई बार पेपर में पूछी गई है। अष्टमुडी कितने है? जा अष्टमुडी, अष्टमुडी 2002 कहाँ है? ये भी केरल में है। ये भी नोट कर लो, अष्टमुडी 2002 केरल। इसके साथ और याद करोगे तो भोज आर्द्र भूमि है मध्य प्रदेश में। भोज, भोज आर्द्र भूमि कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश। उसको भी आप नोट कर सकते हो इसके साथ साथ। भोज, भोज आर्द्र भूमि कहाँ है? भोज आर्द्र भूमि तो याद रखो कहाँ है? एमपी में। एमपी में कहाँ है? एमपी में। इसके साथ फिर आप आगे जाओगे, आप लिखोगे रेणुका आर्द्र भूमि। रेणुका आर्द्र भूमि ये कहाँ है? रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में। इसको 2005 में रामसर की साइड में जोड़ा गया था। ये वाले लिख गए। आगे बढ़े। रेणुका, रेणुका आर्द्र भूमि की बात कर लो आप। कौन सी? रेणुका। तो रेणुका आर्द्र भूमि, रेणुका आर्द्र भूमि जो है कहाँ है? हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और कब शामिल किया गया था इसको? 2005 में, ठीक है। तो रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ जैसे एक और है रुद्र सागर झील, कई बार पूछी गई है। रुद्र सागर झील कहाँ की? इतने ही पूछते हैं, वो ज्यादा नहीं पूछेंगे, जितना पूछ लेंगे। तो रुद्र सागर झील स्थित है। रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील कहाँ है? ये त्रिपुरा में है। तो अगर अपन बात कर ले कि इसको शामिल कब किया गया था, तो 2005 में इसको शामिल किया गया। 2005 में इसको भी रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। इसके बाद पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, तो बहुत ही मोस्ट है वो। पार्वती अर्गा,
पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य यूपी कहते हैं जो यूपी, और इसको शामिल किया गया था कब? 2019। उत्तर प्रदेश के 4 स्थान लाए थे उन्होंने, 5 स्थान, 6 स्थान, 7 स्थान, ठीक है, 4-5 स्थान लिए थे। कब लिए थे? 2019 में। चलो देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लाए, वही फोकस कर लो। एक तो पार्वती अर्गा हो गया, यूपी में है। दूसरा देखो सरसई नावर झील है उत्तर प्रदेश में। कौन सी? सरसई नावर झील, आंसर वही है उत्तर प्रदेश 2019। इसके साथ एक और अपन देख लो, समन पक्षी अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं। समन पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसके साथ साथ समन के साथ अगर बात कर लो अपन, सरसई हो गया, ठीक है, सरवई नावर हो जाएगा। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी, कौन सो? सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? ये भी यूपी वाला है। और सांडी के संग संग एक और ले लो, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आंसर तीनों के? तीनों का आंसर है 2019 में शामिल करोगा, 3 का 5 के 2019 में शामिल करोगा रामसर साइट्स में। और ये पांचों कहाँ है? यूपी में स्थित है। लिख लो, उत्तर प्रदेश को कोनो भी पेपर दो, बाद में क्वेश्चन यहाँ से छपने के चांस हैं। ठीक, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे थोड़ा हम लोग और लेते हैं। तवा जलाशय, अब उन्होंने पूछ लिया, नहीं पूछा रामसर साइट, उन्होंने सीधा सा यही पूछ लिया कि तवा जलाशय कहाँ स्थित है। आर्द्र भूमि होता है, उसके बारे में चला हुआ देख लेना। रामसर स्थल है, मतलब जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उनको चिन्हित किया गया है, जो है उसी को शामिल किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उठाया जा रहा है। अब तवा जलाशय होता है, तवा जलाशय क्या है, मतलब तवा जलाशय कहाँ है? और आप देखने का इसमें इसमें झीलें और जलाशय और यही सब चीजें ली जा रही हैं अधिकतर। तवा जलाशय है एमपी, कहाँ पर है? एमपी में। वही कब है? 2014, नहीं 2014 नहीं, 2024 में। अब इनकी बात ताजे है, नहीं तो 2024, ताजे आदमी है। तवा जलाशय कब है? 2024 में शामिल किया गया। इसके साथ तमिलनाडु के तो उठाए उन्होंने 2024 में। नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ का है? नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ का है, कोई बता सकता है क्या? ये आपका है बिहार का। ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में। इसको भी 2024 में शामिल करोगे। कब करोगे? 2024 में शामिल किया गया। इसके साथ एक और अगर आप उठा लो, नांगी पक्षी अभ्यारण्य, नांगी पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा? नांगी, नाना वाले तो एक ही जगह है। नांगी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? बिहार है, और 2024 में इसको भी शामिल किया गया रामसर साइट में। इसके साथ अगर हीराकुंड रिजर्व, हीराकुंड टपरा झील, टपरा झील कहाँ है? हीरा को टपरा कहाँ बना? उड़ीसा में। हीरा टपरा कहाँ है जे? उड़ीसा। तो याद रखना, हीराकुंड है, टपरा झील है, ये उड़ीसा में स्थित हैं। ठीक है, टपरा खेत पे है लेकिन टपरा उड़ीसा में भी है। ठीक है, एक और याद रखो, नंदा झील, नंदा झील, नंदा झील किसी को है पता? अगर आता है तो बताओ, नंदा झील कहाँ है? याद रखना, नंदा झील वही है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। एक और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा 2022 में उत्तर प्रदेश के स्थान को और स्थान होगा बखीरा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी। कहाँ है बखीरा? ये भी उत्तर प्रदेश में है। बखीरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों के साथ एक और, भारत की जो प्रधानमंत्री, भारत की जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो है क्या नंबर की है? 15 में।
द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 साल है, जो तो कि अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। इतनी कम उम्र में कोई राष्ट्रपति को पद नहीं मिली। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म किस राज्य में हुआ था? अरे राज्य पूछा हमने, जाति नहीं पूछी है उनकी। है, सबको गुजराती बना दो का। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में हुआ था इनका मुर्मू जी का जन्म। कहाँ हुआ था? उड़ीसा। थोड़ा सा देखते चलो उसको भी। अब चलिए अब पहुंचाते हैं आपको एक अंतिम बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया? आरबीआई ने किसे, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया? अंतिम अनुमोदन प्रदान किया, आंसर का लिखो। इसका है अमेजन पे। अमेजन पे, अमेजन पे को। पच्चीसवें गणतंत्र परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला था? जो 75वां गणतंत्र परेड हुआ था, गणतंत्र परेड, 75वां गणतंत्र परेड, गणतंत्र दिवस परेड कह सकते हो जिसको, जहां में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला था? बताइए जल्दी। 2024 की बात चल रही है, बोलो। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला था? संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, किसको? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष, बता जल्दी से। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। हो गया। बावन वर्षों के बाद एक रानी है मार्गरेट द्वितीय, इनने अपना पद छोड़ दिया। ये कहाँ की थी? डेनमार्क की रानी थी ये, डेनमार्क की रानी। किधर की? डेनमार्क की। बताओ कौन से देश ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक, कौन से देश ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अपने 3 मंत्रियों को
पद मुक्त कर दिया, यानी कि मंत्री पद से निलंबित कर दिया। मालदीव में जब 3 मंत्रियों ने मोदी पर गलत ट्वीट किया तो उस देश के तुरंत प्रधानमंत्री ने, वहां की सरकार ने कदम उठाते हुए वहां के 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया, पदमुक्त कर दिया था। ठीक है, याद रखना। देखो, बेस्ट बैटलैंड्स 2024 का बेस्ट बैटलैंड्स 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बेस्ट बैटलैंड्स 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। कहां पर किया गया था? इंदौर में। याद रखना, 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, कौन सा? पेरिस ओलंपिक। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था। इसमें किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया था? मशाल वाहक के रूप में किसको चुना गया? इसमें मशाल वाहक किसको चुना गया? अभिनव बिंद्रा। किसको? अभिनव बिंद्रा को। नोट कर लो, अभिनव बिंद्रा जी को। देखो, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 36वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हैदराबाद में किया गया। 36वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 36वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हैदराबाद में किया गया। देखो, 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से 98 कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को सम्मानित करने की घोषणा हुई। गीतकार गुलजार को सम्मानित करने की घोषणा हुई। चलो, इतना कर लेना यार, काफी हो गया, बाकी फिर करवा देंगे।